हेलो एवरीवन, आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की बात करेंगे। उसके पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिमिट्स को अच्छी तरह से कर पाए हैं। लिमिट्स का आइडिया बहुत ज़रूरी है किसी भी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कुछ बेसिक फंक्शंस का, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लॉगरिथम, मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले। इवन इनइक्वालिटीज का भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो बात करते हैं, चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कैलकुलस का, और बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, दैट इज कंटिन्यूटी। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लिमिट्स को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, उस पर आपने प्रैक्टिसिंग कर ली है। अब हम बात करते हैं उसी का एप्लीकेशन, एक तरह से कंटिन्यूटी। किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक फंक्शन। मान लेते हैं f(x) एक फंक्शन है which is equal to x square minus 1 upon x minus 1, जो कि x equal to 1 पे डिफाइन नहीं है। अगर 1 पे फंक्शन की वैल्यू एक हमें देनी है, असाइन करनी है, तो चलो एक वैल्यू 1 पे हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3। अब अगर इस फंक्शन को आप देखें ध्यान से, ये फंक्शन कुछ इस तरह से है। अगर आप फर्स्ट पार्ट इसका देखोगे तो इट इज़ बेसिकली x प्लस 1, जहाँ पे हम x की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते हैं, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग है, वो है 3। अब अगर हम इसके ग्राफ को स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 पे ब्रेक हो रहा है। ये लाइन की ग्राफ है, x प्लस 1 y इज इक्वल टू x प्लस 1। 1 पे एक ब्रेक है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू हम क्योंकि यहाँ से नहीं निकाल सकते, 1 पे वैल्यू अगर हम इसमें डालते हैं तो ये 2 देता है, लेकिन अगर हम एक्चुअल वैल्यू देखें तो वो 2 नहीं 3 है। तो एक्चुअल ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है। तो आप देख पाएंगे कि फंक्शन जो है वो एक बार में नहीं बना हुआ है। इसका मतलब फंक्शन में एक डिसकंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस नहीं फंक्शन है, यानी कि ब्रेक हुआ है। तो कोई भी फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे, जैसे ये यहाँ पे 1 पे ब्रेक हुआ है। अब इसको एक्चुअली हम कैसे पहचानेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। इसके लिए बहुत बेसिक सा हमारे पास रिज़ल्ट है। वो क्या है, जो कि हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, और लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हमने यहाँ पे लेफ़्ट से अप्रोच किया और राइट से अप्रोच किया तो फंक्शन जो है वो सेम वैल्यू देगा। प्लस आप देखिए ये गैप फिल हो सकता है अगर ये वाली वैल्यू हमारी सेम हो जाए, यानी कि एग्जैक्टली लिमिट के बराबर हो जाए, तो कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगी। ये फंक्शन लगातार एक ही साथ बनेगा और इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोलेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उसमें हम ये देख पाएंगे कि फंक्शन की अगर इनमें से वैल्यूज़ तीनों में से यानी कि लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पे वैल्यू में से कोई भी एक बराबर नहीं आ रही है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो फॉर अ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, उसके लिए 3 चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है। वो है लिमिट, वो है a पे हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट, a पे हमारी राइट हैंड लिमिट, दोनों फाइनाइट होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। उसके अलावा फंक्शन की वैल्यू a पे भी सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब है फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, प्लस एक चीज़ ऐड हो गई है अब हमारी
कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। कोई भी लिमिट इनफाइनाइट है तब भी हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से रीजंस होते हैं फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी के। उसके पहले बहुत सारे फंक्शंस आप पढ़ चुके हो, आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन एक ही साथ बने हैं, कंटिन्यूस होते हैं, और उसके एग्जाम्पल आप खुद सोच के देखें। तो सबसे पहले हम उनको लिस्ट करने वाले हैं कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं। सबसे पहले कोई भी आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू से कोई लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कोई भी ऐसा फंक्शन हमारे पास है nth डिग्री का फंक्शन, ये हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये क्यूबिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी, और कोई भी बड़ी डिग्री भी हो सकता है। तो स्ट्रेट अवे अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इसके अलावा कौन से फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हैं, उसमें आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ भी ड्रॉ करके, यहाँ सोच लो ग्राफ क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी कंटिन्यूस होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। उसके अलावा दूसरे फंक्शन कौन से हैं, उसमें हम लोग ले रहे हैं बेसिक फंक्शन में मॉड फंक्शन भी कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो उसमें दो फंक्शन ऐसे हैं जो ब्रेक नहीं होते हैं, वो है sin x एंड cos x। ये भी पूरी तरह से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट लॉगरिथम फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और अगर हम इसके साथ साथ डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात करें तो उसके बारे में भी सोच सकते हो कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि ब्रेक होते हैं। तो उसमें से आपने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी ब्रेक होता है। उसके अलावा आपने पढ़ा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये भी ब्रेक होता है, ये भी डिसकंटिन्यूस होता है। जस्ट रिकॉल द ग्राफ, आप इसका ग्राफ सोच सकते हैं क्या होता है। उसके अलावा हमारे पास है सिग्नम फंक्शन भी एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डिसकंटिन्यूस हैं। अगर वो अपने डोमेन की बात करें, अगर आप उसका डोमेन देखेंगे, डोमेन जहाँ पे है तो वो कंटिन्यूस कहलाते हैं, लेकिन अगर पूरा इंटरवल देखें तो वो ब्रेक होते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है वहाँ पे उनको डिसकंटिन्यूस बोला जाता है। तो ये सारे बेसिक एग्जांपल्स हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के। अब हम चेक करेंगे कि क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या। अभी हमने देख लिया कि कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है, ठीक है, लेकिन अब हम डिफरेंट सिचुएशंस को पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इस पे वर्क करेंगे। निकालना वही है, बहुत कुछ अलग नहीं निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट अभी तक आप निकालना जानते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकालना जानते हो, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है, वो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो लेट अस टॉक अबाउट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें पहली डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, इसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती है, फाइनाइट होती है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन या तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, या यूँ भी कहें कि फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग होती है। तो अभी जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था जिसमें कि फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड था और यहाँ पे ये 1 पे डिफाइंड नहीं था, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम थे। दोबारा से उसका ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलेगा वापस से कि 1 की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 थी और राइट से भी बढ़ेंगे तब भी 2 है। अब यहाँ पे पॉइंट जो है ब्रेक हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक गैप है, वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस पे आप बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो हम इसको मिसिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर डिफाइंड है, से फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले बात की थी कि इट इज़ इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पे 1 पे
x इक्वल टू 1 पे अगर वैल्यू इसकी हो जाती है 3, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल बोलेंगे। वो इसलिए बोलेंगे कि अगर इस वैल्यू को रीडिफाइंड करके इसको अगर वापस से 2 कर दिया जाए तो ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा, ठीक है। आप देख पाएंगे कि फंक्शन जो बन जाएगा वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है या डिफाइंड नहीं होती है लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरी हमारी नॉन रिमूवेबल, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला टाइप है, इसको हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी या इसको फाइनाइट टाइप भी बोलते हैं। तो जंप डिसकंटिन्यूटी में होता क्या है, इस केस में हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो फाइनाइट होती है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि किसी भी इंटीजर पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि इसके ग्राफ से पता चलता है, आप देख लीजिए ये एक 1 इंटीजर है। आपको पता है कि 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा बनता है। 1 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाती है और उसके बाद 1 to 2 इस तरह से होता है एंड सो ऑन। अगर हम 1 पे इसकी कंटिन्यूटी की बात करें और हम देख पाएंगे कि 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 के लेफ्ट में लिमिट जो होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। और 1 के राइट में लिमिट फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 है। तो इस केस में LHL जो है डेट इज़ इक्वल टू 0, RHL जो है हमारी वो है 1। दोनों बराबर नहीं है ऑल्दो फाइनाइट है। तो फंक्शन एकदम से जंप कर गया। कभी कभार हमसे जंप भी पूछ लेता है कि कितना है, तो यहाँ पे जंप कितना है। जंप जो होता है वो डिफरेंस होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। तो यहाँ पे 1 यूनिट का ये जंप है, ठीक है। तो अब आप किसी भी तरीके से इस डिसकंटिन्यूटी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं बिकॉज पूरा का पूरा फंक्शन रीडिफाइंड करना पड़ेगा। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं नॉन रिमूवेबल। और अगर हम स्पेसिफिक नाम से इसको बोलें तो ये एक जंप डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। सेकंड नॉन रिमूवेबल में जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारी या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों, कोई भी एक लिमिट जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें द फंक्शन से f(x) इज इक्वल टू 1/x, यू नो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। और अगर आप 0 पे बात करें, अब 0 पे फंक्शन वैसे तो ये डिफाइंड नहीं है लेकिन मान लो इसको डिफाइंड कर ही देते हैं। 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो अभी भी आप देख पाएंगे कि इसकी कोई भी लिमिट अगर निकालें, दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, से फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 में से h सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 1/h, h बहुत छोटा है तो 1/h बिल्कुल इन्फिनिटी को टेंड करेगा और माइनस की वजह से ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 के जस्ट पहले फंक्शन माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। और इसी तरह से अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड में क्या करना पड़ेगा, 0 + h करना पड़ेगा। तो 1/h अगेन इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी, ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्राफ से कि 0 + h, थोड़ी सी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालें, ठीक है, h इज़ टेंडिंग टू 0 तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो अगर कोई भी एक भी लिमिट अगर इसमें इनफाइनाइट आ जाती है तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और ये भी डेफिनेटली हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसमें एक टाइप और होता है, इट इज़ द ऑसिलेटिंग। और उस केस में देखते हैं क्या होगा। तो ऑसिलेटिंग टाइप में होता क्या है समझें। इस केस में आपकी कोई एक लिमिट या दोनों फाइनाइट तो होती हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है वो नहीं पता चल पाता। कि फाइनाइट है इतना पता है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअली वो वैल्यू क्या है और इसका
सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इट इज़ साइन ऑफ 1/x। अगर आप साइन ऑफ 1/x का ग्राफ खींचेंगे ज़ीरो के नज़दीक, ठीक है, तो सोच के देखो ये क्या होगा। ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, डिफरेंटली बिहेव करता है। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे करेगा, जहाँ पे ये n पाई का मल्टीपल होगा। अब n की अगर हम वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे n को 1 रखेंगे तो पाई आएगा, और इसी तरह से n को आप 2 रखेंगे तो एक्चुअली n को 1 रखेंगे तो 1/पाई आएगा, 1/2 पाई आएगा। इन सारे पॉइंट्स पे ये कट करेगा, और फिर 1/3 पाई एंड सो ऑन। तो इसके बाद देखिए 1/4 पाई, 1/5 पाई, 1/6 पाई, ये एक्चुअली इनफाइनाइट बार कट करेगा। इसकी वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में ही जाएगी, ये ध्यान रखिए। ये 1 तक जा सकती है और -1 तक, और ये इधर इनफाइनाइट बार डेफिनेटली कट करता रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये ज़ीरो के नज़दीक जाएगा तो आप ये समझिए कि फाइनली ये कहाँ पे ख़त्म होगा जाके, किस पॉइंट पे, जब आप x को 0 पे टेंड कराएंगे, यानी कि साइन ऑफ इन्फिनिटी अ ह्यूज वैल्यू, वो वैल्यू का आंसर क्या होगा, वहाँ पे साइन कौन सी वैल्यू देगा, वी डोंट नो, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट है वो आप ये समझ जाइए कि ये जो वैल्यू है ये हमें नहीं पता। इतना ज़रूर पता है कि इट इज़ फ्लक्चुएटिंग बिटवीन -1 एंड 1, ये -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। तो इस टाइप को भी हम बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, और ये एक ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी है। वैल्यू हमें पता नहीं है, फिक्स नहीं है कहाँ पे आएगी। तो ये एक अलग एग्जाम्पल है। तो इस तरह की इतनी डिसकंटिन्यूटी आपके सामने आ सकती है। तो तरीका आपको पता चल चुका है कि करना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे कि किसी इंटरवल में डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। उसके लिए भी पॉइंट्स बिल्कुल सेम हैं, हल्का सा फ़र्क होगा, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स, और देखेंगे एक एक करके कंटिन्यूटी का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, हियर इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें कि हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब कई बार ऐसा भी आता है कि मैं चेक कहाँ पे करूँ, किस पॉइंट पे चेक करूँ। देखिए अब इसमें पूरे इंटरवल में ही चेक करनी है एक तरह से। तो फंक्शन एक तो आपको देखना है कि कहाँ पे चेंज हो रहा है, किस पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है। ज़ीरो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है और उसकी वैल्यू अलग से डिफाइन की गई है 1। तो ज़ीरो एक पॉइंट है जहाँ पे हमें चेक करना है, ठीक है। अब क्योंकि दूसरे किसी पॉइंट पे 1/x है, तो x जहाँ पे है उसको देखिए, ये प्रॉपरली 1/x बाकी जगह पे कंटिन्यूस होता है, ज़ीरो पे ये डिसकंटिन्यूस होता है, ये आपको पता है। तो पूरा क्लियर हिंट मिलता है फंक्शन को, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो यू विल गेट द कंप्लीट हिंट। सो लेट अस गो फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 पे एट x इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले इसकी LHL निकालनी है। LHL देखते हैं क्या आ रही है, वो आएगी लिमिट x h टेंडिंग टू 0। आप LHL के लिए 0 में से h को सब्ट्रैक्ट कर दें, और अगेन यहाँ भी करेंगे, और अब आप देखें कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस केस में, आप इस बात को ऑब्ज़र्व करिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बार बार काम आता है। ये पॉइंट 1/h इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस की वजह से ये माइनस इन्फिनिटी होगा, और ई रेज़ पर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। ध्यान देंगे, ई रेज़ पर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा। तो ये फॉर्म को ही अगर आप देख लोगे तो ये 0 - 1 अपॉन 0 + 1 है, जिसकी वजह से इसकी लिमिट सीधे सीधे -1 आ जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट -1 है। आगे वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 0 पे वैल्यू 1 है,
तो हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो वैल्यू और दोनों लिमिट्स। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट ही वैल्यू के बराबर नहीं है तो फंक्शन डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन हम प्रॉपर्ली समझने के लिए राइट हैंड लिमिट भी हम निकाल लेते हैं, वो देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास। उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 में h ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम इसकी लिमिट निकालेंगे। इस केस में आप ये समझें कि e रेज़ पर इन्फिनिटी हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस h है, ध्यान दो, तो इसकी वजह से ये जो है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा और e रेज़ पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक उल्टा। e रेज़ पर माइनस इन्फिनिटी 0 है, e रेज़ पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर आप इनफाइनाइट वाले फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। और अब आप देख सकते हो कि ये अब 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को, और लिमिट आ जाएगी 1। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 है। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे वैल्यू भी 1 है, ये दोनों भी बराबर नहीं हैं। अच्छा, लेकिन राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है। तो फिर भी हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, हियर इज अनदर वन जहाँ पे अगेन मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ भी आप देख पाएंगे कि 0 इज़ द पॉइंट ऑफ फोकस है, क्योंकि 0 पे फंक्शन ये डिफाइंड नहीं है। बाकी हर जगह पे कोई भी वैल्यू हम रखेंगे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो कंटिन्यूटी में कोई भी दिक्कत नहीं है और इस टाइप के फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। 0 पे ही, 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें चेक करनी है, बाकी हमें डोमेन के दूसरे पॉइंट्स पे चेक नहीं करनी है। तो अगेन हम बात करेंगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट को दोबारा से देख लेते हैं। उसके लिए जैसे हमने बात की थी, हम 0 में से h को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 माइनस h। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा ये भी देखें, यहाँ भी आ जाएगा 0 माइनस h और यहाँ भी आ जाएगा हमारा 0 माइनस h। इसके बाद थोड़ा और ध्यान देंगे, ये हमारा है 1 माइनस h। ऊपर क्या है, अच्छा ये मॉड लगा है पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 बाई एच माइनस 1 बाई एच आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा 1 बाई एच माइनस 1 बाई एच। तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसको 0 मान के मत चलिए, ये टेंडिंग टू 0 है, ध्यान देते रहें। तो अब ये आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, बिकॉज ये ख़त्म हो जाएगा और h इज़ टेंडिंग टू 0। सो डेफिनेटली ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर h 0 को टेंड कर रहा है, तो ये लिमिट जो हमारी सीधे सीधे आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, अगेन लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें 0 प्लस h करेंगे हम लोग। यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ 0 प्लस h। आराम से ध्यान से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये आ जाएगा हमारा h प्लस 1 का क्यूब पावर में, ये पॉजिटिव खुलेगा और ये आ जाएगा हमारा 2 बाई एच, राइट। अब आप इस लिमिट को ध्यान से देखिए, ये 1 रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है एक तरह से, ठीक है। अगर हम इसको ठीक से करेंगे तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। एक ऐसे लिख दिया हमने और फिर नीचे इसको ले आते हैं। नीचे वाले पे देखिए, नीचे वाला पार्ट जो है वो है 1 रेज पर इन्फिनिटी वाला फॉर्म, 1 रेज पर इन्फिनिटी वाला फॉर्म, जिसकी लिमिट हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास रिजल्ट है। तो ये तो स्ट्रेट अवे आपका 1 हो जाएगा ऊपर, लेकिन नीचे अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे उस फॉर्म से तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा। सो अगेन इन दिस केस यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो अगर इसमें टाइप आपसे पूछ रहा है तो टाइप कौन सा होगा, वो होगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन जिसमें कि f(x) डिफाइंड किया गया है 3 स्टेप में और यहाँ पे दिया हुआ है कि a और b, वी हैव टू फाइंड a एंड b इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती है
सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट से एक इक्वेशन आएगी, फिर राइट हैंड से, और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन से। तो उनको इक्वेट करके आपको दो इक्वेशंस आएंगी और दो वेरिएबल्स को आप निकाल सकते हो। तो चलो अच्छे से पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए 0 के लेफ्ट में फंक्शन ऐसा है, तो अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए फंक्शन की x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, सो वी विल टेक द फर्स्ट फंक्शन। आप पहले वाले फंक्शन को लेंगे, h टेंडिंग टू 0 करते हुए हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं 0 माइनस एच। जब आप 0 माइनस एच लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो माइनस साइन आएगा, लेकिन मॉड की वजह से वो प्लस हो जाएगा। ऊपर भी ऐसा ही होगा। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देखिए ये आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन एच अपॉन रेज टू द पावर ए बाई साइन एच। अब ये जो फॉर्म है हमारा, ये कौन सा फॉर्म है? ये 1 रेज पर इन्फिनिटी फॉर्म है, राइट। ये 1 रेज पर इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये आएगा ई रेज टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। और ऐसा करने से आप देख सकते हो कि ये साइन एच कट जाएगा, और ये जो लिमिट आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ई रेज पर ए आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, ये हमारी कौन सी लिमिट हो गई? ये हमारी हो गई एल एच एल। राइट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो आर एच एल हम निकाल लेते हैं। आर एच एल के लिए भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा tan 2h अपॉन tan 3h। अब देखिए ये 0/0 फॉर्म है, इसकी लिमिट तो आप आराम से निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड है। और ये हमारी जो लिमिट आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दिया हुआ है? b। अब देखिए तीनों को अगर हम बराबर करें, लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि हमारे पास है ई रेज पर a, राइट हैंड लिमिट जो कि हमें आ चुकी है ई रेज पर 2/3, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 दैट इज़ इक्वल टू b। तो यहाँ से a तो पता ही चल गया 2/3 हो जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e रेज टू द पावर 2/3। तो देखने में क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। जस्ट कीप योर कॉन्सेप्ट इंटैक्ट। आपको निकालना है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और बन जाता है फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, वो आपको पता चल जाता है ईजिली। ओके, here is another one। यहाँ पे अगेन है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम आपको पता है डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये सिग्नम x नहीं है, ये कुछ अलग ही एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिफाइंड करते हैं। सिग्नम को हटाना होता है और फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। हमें मालूम है कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये 1 देगा, नेगेटिव होता है तो -1 देगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको ओपन करना है। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं जहाँ पे ये क्वांटिटी 0 बनती है, वो है 0, 1 एंड 3। अब देखिए 3 के बाद कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। और आपको ये भी मालूम है कि अगर कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता है तो वो -1 देता है, ठीक है। ये देगा हमें -1। कब -1 देगा? जब x की वैल्यू हम 0 से छोटी रखेंगे। अच्छा, एग्जैक्टली 0 पे अगर वैल्यू 0 आती है तो सिग्नम आपको 0 देता है, ठीक है। अगेन अगर हम कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव होता है, ये आपको दिख रहा है। तो उस केस में ये हमें 1 देगा। वापस से 1 पे ये दोबारा 0 देगा, बिकॉज 1 पे ये क्वांटिटी 0 हो जाती है। अगेन मूविंग फर्दर 1 2 3 क्या होगा? ये -1 देगा, ठीक है। और फिर 3 पे एग्जैक्टली ये फिर 0 देगा, और 3 के बाद क्या देगा? ये आपको 1 देगा, बिकॉज ये पॉजिटिव हो चुका है। तो अब इतना करने के बाद हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। आप इसको बहुत ईजिली देख सकते हैं कि अगर आपको चेक भी करना है तो कहाँ पे चेक करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 0 के लेफ्ट में फंक्शन कांस्टेंट है -1, ठीक है। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो -1 ही होगी, लेकिन वैल्यू फंक्शन की 0 पे 0 है। ये कुछ इस तरह से है। अगर हम ग्राफिंग से देखें तो आप देख सकते हो कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन आ रहा है -1, यानी कि -1 यहाँ पे कुछ ऐसे डिफाइंड होगा, ठीक है।
इस तरह से। अच्छा, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, ये आ गया। ये आप इसको ओपन रखोगे। इसके बाद क्या होगा? 0 से 1 के बीच में ये अगेन 1 हो जाता है, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। तो 0 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, टूट गया। ऐसे ही आप देखोगे अगला पॉइंट है 1। 1 के पहले ये 1 होता है और 1 पे दोबारा से ये क्या हो जाता है? 1 पे दोबारा से ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन ऐसा बनेगा। 1 के राइट में क्या होगा? वहाँ पे देख सकते हैं -1, तो ये दोबारा से ये -1 बन जाएगा। 3 तक ये -1 बनेगा। 3 पे दोबारा ये 0 बनेगा और 3 के बाद ये फिर अगेन 1 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि 3 ब्रेकिंग पॉइंट हैं। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा? वो होगा 0 पे, 1 पे एंड 3 पे। सो हियर इज़ अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, और ये बिल्कुल स्टेप वाइज डिफाइंड है। x है फंक्शन अगर x रेशनल है, ये 1 - x है अगर हमारा x इरेशनल है। ठीक है, अब अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखें, जैसे मान लो x = से k पे देखें इसकी कंटिन्यूटी, तो k अभी मान लेते हैं कोई भी हमारा नंबर है, और अगर उसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, अगर हम मान लेते हैं कि k एक रेशनल नंबर है अभी। ठीक है, k एक रेशनल नंबर है। अब उसके अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में हम किससे वैल्यू लेंगे? x से लेंगे या 1 - x से लेंगे? बिकॉज लेफ्ट हैंड में हमें पता नहीं है कि h अगर हम घटाएंगे तो वो वैल्यू यानी कि k - h, k से अगर हम या किसी भी नंबर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम k पे बात कर रहे हैं, तो k - h अगर हम ऊपर वाले फंक्शन में रखें, अगर ये रेशनल होगा तो हम इसमें रखेंगे, अगर ये इरेशनल होगा तो हम दूसरे वाले में रखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स हम रखेंगे किसमें? हम रखेंगे इसमें। तो हमें पता नहीं है कि k - h रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो अब ये जो वैल्यू दे रहा है हमें k दे रहा है। ठीक है, और ये जो हमें वैल्यू दे रहा है 1 - k दे रहा है। अब कुछ भी हो, जो वैल्यू है फंक्शन की k पे, वो तो k ही होगी, बिकॉज k एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर ये हुई तो ठीक है, बिकॉज ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये हुई तो क्या पता कि वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं डिसाइड हो सकती, बिकॉज आप उसकी लिमिट एक्चुअली सेंस में नहीं निकाल पाएंगे। बट एक पॉइंट ऐसा है कि k की कोई भी वैल्यू हो, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर ये हो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट में, तब भी लिमिट और वैल्यू बराबर होगी। अगर ये होगी, वो कैसा है? अगर ये हो गई, ये तो है ठीक है, लेकिन अगर ये हो गई तो वो एक ऐसा पॉइंट है, वो कब है? यानी कि k 1/2 पे। 1/2 पे अगर लिमिट हम इससे निकाल रहे हैं तब भी 1/2 आएगी, इससे निकाल रहे हैं तब भी डेफिनेटली 1/2 आएगी। तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हम कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं कि फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस है, और बाकी पॉइंट्स पे हम लोग डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो हम बोलेंगे कि बिकॉज लिमिट जब आप नहीं निकाल पा रहे हो फाइनाइट, तो डेफिनेटली आप उसको डिसकंटिन्यूस ही बोलोगे। ठीक है, सो बट फॉर x = 1/2 द फंक्शन इज डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस। तो अभी कंटिन्यूटी के काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज कंटिन्यूटी एक वास्ट थिंग है और हमें अभी इंटरवल में इसमें कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो एज ऑफ नाउ वी आर वाइंडिंग दिस पार्ट, लेकिन पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अच्छे खासे मिक्स क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि एक स्टेप और आगे है सारी वही चीज़, और उसके बाद हम काफ़ी क्वेश्चंस में बात करेंगे जिसमें हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को देखेंगे।